अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरलिया गुजरा द्रमण के मकाम पर। यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 रोज़ से जो यूथ विंग के नौजवान हैं उनकी जानब से एक मुहिम शुरू की गई है कि कोटली मिरपुर जो रोड है, मेन सड़क है, मूली पुल से 10 मई को बंद की जाएगी। इसकी वजह जानेंगे कि आखिर उनको ये क्यों ये नौबत पेश आई कि जिसकी वजह से वो मेन सड़क बंद करने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यूथ विंग के जो सदर हैं मोहम्मद शराज, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह जी आपने ये जो तारीख शुरू की है कि 10 मई को आप मेन सड़क कोटली मिरपुर बंद करने जा रही हैं, उसकी मेन वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 10 तारीखें हमने कॉल दी थी, हमारा जो ये टेंडर है 2-2.5 साल से चल रहा है, वो मंजूर शुदा है, वो PWD के मतहत है। तो इसका काम नहीं शुरू हो रहा था। हम वक्तन फ़क्तन महकमा जात के पास जाते रहे, वो हमें यकीन दिलाते रहे आज शुरू हो जाएगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो शुरू होगा। जब भी शुरू होता है काम तो कुछ अरसे के बाद दोबारा बंद हो जाता है। तो जो काम शुरू हुआ है उसमें तोड़ फोड़ हुई है, उसके बाद रोड की ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके लिए हमारे बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मतलब बच्चे टाइम पे स्कूल पर नहीं जा रहे, फोतकी के मामला, अगर कोई किसी का ऑपरेशन होता है वो 10 दिन कोटली में वेट करता है। जब वो ठीक हो जाता है मरीज़ तो तब इस रोड पे आते हैं, नहीं तो टांके खुलने का हादसा है, मरीज़ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद जो हमारी फोतकियाँ हो जाती हैं, वो डेड बॉडियाँ हम वक्त पर नहीं पहुंचा सकते इस रोड की वजह से। जब स्लिप होता है तो यहाँ से कोई मरीज़ भी नहीं हम लेकर जा सकते। हमें जो वक्ती ट्रीटमेंट इधर मुकामी मिलती है वही होती है, बेशक उसकी जान जाए या रहे, ये उसके नसीब में है। तो मुतलका जो महकमा है उनके पास आप गए हैं कि किस वजह से ये काम ताख़ीर का शिकार है, उसकी वजह क्या है? इतने अरसे से आप कह रहे हैं कि टेंडर भी हो चुका है, जो फंड्स हैं वो भी जारी हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं काम शुरू किया जा रहा? ये मेरे ख्याल में जो जो हमारे ठेकेदार हैं उनकी गफलत है, और जो हमारा महकमा जात है उसकी गफलत है कि जब टेंडर हो जाता है कि उसके ऊपर काम होना चाहिए। दूसरी ये बात है कि ये जो टेंडर है इसकी मेरे ख्याल में जो आखिरी उसकी पेमेंट है वो 5 साल के बाद होती है, उसमें रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अगर उसके अंदर तोड़ फोड़ होती है या कोई डंगा गिरता है किसी वजह से भी, तो 2-3 साल तो ये लगा देते हैं, इसी तरह मिस कर देते हैं बनाने में। उसके बाद बनाते ऐसी हैं जो साल खंड निकाले, उससे ज़्यादा टाइम ना निकाले। तो अभी जो इसका काम शुरू किया गया है वो किस हद तक किया गया है और कितना काम बाकी है? अभी तो आप समझें कि ये 1% भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ तोड़ फोड़ हुई है और इसके डंगे हुए हैं। जो रोड़ी इधर इन्होंने डाली हुई है ये भी इंतहाई नाकस है। जो डंगे बने इसमें वहाँ पे कोई भी महकमा के अफसरान हैं वो नहीं आए, ना तो ओवरसी साहब, ना SDO साहब, कोई भी वहाँ पे आकर उन्होंने चेक नहीं किया कि जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है या इस काबिल है कि नहीं। तो अभी इस दौरान आपके जो मुतलका महकमे थे, ज़िम्मेदारान थे या इंतज़ामिया की जानब से आपके साथ रब्ता किया गया है कि आप जो 10 मई को मेन सड़क बंद करने जा रखे हैं, इसको ना बंद करें, हम काम शुरू करेंगे, कोई यकीन दहानी करवाई गई है किसी महकमे की जानब से? जी, मुतलका जो हमारा थाना नाड़ है वो SHO साहब ने हमें कॉल दी थी, उनके साथ हम बैठे हैं तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह उसके पहले आपका काम शुरू हो जाएगा। मैं मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं इसके मुतलका PWD के या अफसरान हैं उन तक ये आपकी इतला भेज दूँगा। तो 10 तारीख तक आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद देखते हैं कि 10 तारीख के बाद हमारे साथ जो महकमा जात हैं वो रब्ता करते हैं नहीं करते हैं, नहीं तो उसके बाद हम अपना लाए अमल इख्तियार करेंगे। अभी आपकी उनके साथ यही बात हुई है कि 10 तारीख तक अगर आपके जो मुतलका महकमे उनकी जानब से काम शुरू नहीं करवाया जाता या आपसे बातचीत नहीं होती, तब तक आप उस 10 मई का इंतज़ार करेंगे? उसके बाद अगर ये काम नहीं शुरू होता तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा? 10 मई तक तो हम इंतज़ार करेंगे। अगर उसके बाद काम नहीं शुरू होता तो हो सकता है हम 11 मई को रोड बंद कर दें या 12 को कर दें, वो हमारी अगली कॉल उसके बाद ही होगी। हम उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं महकमा जात का कि वो हमारे साथ क्या रवैया पेश करते हैं। इसके बाद कोई भी हादसा होता है, किसी की कोई जानी माली नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदारान हैं जो वो महकमा जात होंगे। हम उसके बाद अपना पूरी ताकत से के साथ जो है वो एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका मेन जो इशू है वो सड़क की तामीर है, उसमें जो काम है वो ताख़ीर का शिकार है। इनका कहना है कि कई मरतबा मुतलका ज़िम्मेदारान के पास जा चुके हैं मगर उनकी जानब से उस तरह का काम नहीं शुरू करवाया गया। जो काम हो रहा है वो भी इंतहाई नाक़िस किया जा रहा है। जो यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है वो इतना नाक़िस है कि इस सड़क में इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। कोई भी ज़िम्मेदारान यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं पहुँचा। यहाँ पर जो
करप्शन है वो की जा रही है कि ये जो पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है इस सड़क के बनाने में वो इसके काबिल नहीं है। पहले ही इन लोगों का कहना है कि हम कई सालों से इस सड़क की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, मगर अभी जो तामीर का मरला शुरू किया गया है, जो ताख़ीर का शिकार है, जो इसमें अभी तक काम हुआ है वो भी नाक़िस काम किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से हमें 10 तारीख तक यकीन दहानी करवाई गई है कि हम मुतल्लिका जो महकमा जात के ज़िम्मेदारान हैं उन तक आपका पैगाम पहुँचाएँगे। अगर 10 तारीख तक इन लोगों का कहना है कि अगर हमारा काम नहीं शुरू करवाया जाता या हमें जो मौसर मुस्बत जवाब नहीं दिया जाता तो 10 तारीख के बाद हम अपना अगला लाएअमल उसका ऐलान करेंगे कि हम किस तारीख को मेन सड़क बंद करेंगे। उसके बाद जितना भी अगर कोई भी वाक़या पेश आता है, कोई भी हादसा रहनुमा होता है, उसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है महकमा शरात के ऊपर और मुतल्लिका जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर होगी कि जिनकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर अवाम इलाके हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। टेंडर होने के बावजूद, जो फ़ंड हैं वो जारी होने के बावजूद आखिर काम क्यों नहीं शुरू करवाया जा रहा है। आए रोज़ यहाँ पर हादसात रहनुमा होते हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचता है, जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार होते हैं।